Hello everyone. In this volume we will discuss about the exercise 10.2 which is based on the integration of the class 12th RBSc syllabus. Most of the integration portion we have solved already, and in this exercise there is nothing special. So without wasting time I am starting directly the exercise 10.2 because all these type of the questions we have already solved in the 9th chapter, but in that one chapter the function was without limit, and in this chapter the function is with limit, means definite integration. So let's start from the first question. Our first question is 2x plus 1 whole cube and integration with 1 to 3 into dx. तो आप इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन है. बात समझ में आई? तो इसको कंप्लीट को x कंसिडर किया जा सकता है. तो इसको यदि अपन x माने तो x क्यूब होगा, और x क्यूब मींस x टू द पावर n के लिए अपना जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2x प्लस 1 टू द पावर 4 अपॉन 4, और लिमिट है तो लिमिट ये लोअर लिमिट होगी और ये होगी अपनी अपर लिमिट. बात समझ में आई? नेक्स्ट स्टेप में अब ये लिमिट अप्लाई करें तो पहले ये अप्लाई होगी 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 4. फिर अब ये अप्लाई हो जाएगी माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 4, एंड दिस इज इन क्यूब, सॉरी पावर 4. Now simplify. 2 3s are 6. 6 plus 1 7. 7 to the power 4 upon 4 minus 3 to the power 4 upon 4. बात समझ में आई? 7 to the power 4 कितना होगा? 49 का स्क्वायर, 9 9 81 8, 240 होगा. आप चेक कर लेना. अपॉन 4 माइनस 20 81 अपॉन, और फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? 0 2 3 2 अपॉन 4. और ये जो सिंप्लीफाई करें तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 580. क्लियर इज इट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर क्वेश्चन इज 0 to pi by 2 sin x 1 प्लस कोस स्क्वायर. अब देखिए ये वाले फंक्शन में डायरेक्टली यहां से हो रहा है कि कोई इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होगा, क्योंकि इसमें यूवी वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा. अपन इसको पार्ट्स मेथड भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, और पार्शियल फ्रैक्शन मेथड भी नहीं होगा, मींस जो प्रॉपर रेशनल फंक्शन था. तो फिर अपन देखो यहां से डायरेक्टली अपन शो हो रहा है कि cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, तो अपन यहां से cos x को t बोल देंगे. लेट cos x is equals to t implies that, तो अपन sin x dx is equals to minus dt कर दें, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, माइनस को मैंने इधर ट्रांसपोज कर दिया. अब देखो यहां से अब आगे की बात ये आती है कि हमें लिमिट चेंज करनी है. देखो सबसे पहले जब आपका, ध्यान से समझना, पहली लिमिट क्या थी? 0. तो x की जगह इफ x इज इक्वल टू 0 देन cos 0 t इज इक्वल टू cos 0 एंड t इज इक्वल टू क्या होगा? 1. एंड सेकेंड इफ x इज इक्वल टू pi by 2 देन t इज इक्वल टू cos pi by 2, और रिजल्ट क्या आएगा? 0. बात समझ में आई यहां तक? चलो फिर ये वैल्यूज अप्लाई कर दो. आवर लोअर लिमिट हैज चेंज्ड इनटू 1 एंड अपर लिमिट हैज चेंज्ड इनटू 0. 1 to 0. sin x dx is minus dt upon 1 plus
टी स्क्वायर। बात समझ में आई यहां तक? चलिए फिर आगे, माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 1 to 0। और देखो माइनस ये होता है tan इनवर्स टी के लिए, तो tan इनवर्स टी एंड लिमिट इज 1 to 0। 0 अप्लाई करते 1 अप्लाई करें तो ये होगा माइनस tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1। बात समझ में आई? 0 tan में 0 की वैल्यू होती है और tan इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4 और ये माइनस, रिजल्ट क्या आया? पाई बाई 4। ठीक है, यहां तक एक स्टेप तो ये रहती है। नेक्स्ट स्टेप क्या रह सकती है कि t को यहां से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वापस। t को ये हो जाएगा कोसेक्स और फिर वापस कोसेक्स की वैल्यू अप्लाई हो जाए अगर वगैरह जो भी है। देखो ये क्या बनेगा, यदि समझाना चाहूं तो यदि आप लिमिट को कन्वर्ट नहीं करें तो अपने पास ये बनेगा माइनस tan इनवर्स कोसेक्स एंड और अपनी लिमिट क्या थी? अब देखो कोस अपन क्या काम में ले रहे हैं? कोसेक्स। तो कोस एक्स की सिचुएशन में अपनी लिमिट यही रहेगी 0 to पाई बाई 2। तो पहले तो ये अप्लाई करेंगे तो माइनस tan इनवर्स पाई बाई 2 माइनस कोस पाई बाई 2, सॉरी कोस पाई बाई 2 इज 0 माइनस tan इनवर्स कोस 0 इज 1। तो फाइनली ये स्टेटमेंट बन जाएगा आपके पास और रिजल्ट क्या आएगा? पाई बाई 4। ओके स्टूडेंट, सो प्लीज पोज इट एंड नोट इट डाउन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, our next question is question number 5. Limits are from 1 to 3 cos log of x upon x into dx। देखो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x जो कि फंक्शन में अवेलेबल है, तो अपन ये मान लेते हैं लेट log x is equals to t and from here 1 upon x dx is equals to क्या बनेगा? dt। तो देखो ये अप्लाई कर दो। अब बात ये आती है लिमिट कन्वर्ट करना। देखो अब इफ x is equals to 1, फर्स्ट लिमिट 1 है, आप लिमिट को कन्वर्ट ही कर ले, थोड़ा सा इजी रहेगा ये। then t is equals to log of 1 और log 1 की वैल्यू क्या? 0। सेकेंड इफ x is equals to 3 then t is equals to log of 3 और log 3 की वैल्यू हमें पता नहीं है तो इसको एज इट इज रख ले। अब इसको इंटीग्रेट कर दे। पहले तो फंक्शन की वैल्यू अप्लाई करें। लिमिट्स आर 0 to log 3, 0 to log of 3 cos t and dx upon x is dt। now integrate this one। cos t का हो गया sin t 0 to log 3। वैल्यूज अप्लाई करें। पहले तो log 3 sin log 3 माइनस sin 0 तो जो कि क्या हो गया? 0 एंड फाइनली sin log 3 इज द आंसर। Okay student, now the next question, question number 4th. Our next question 4th is integration of 0 to 1 limit e to the power root x upon root x dx is equals to। देखो सबसे पहले तो अपन क्या करें? सब्स्टिट्यूशन। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट एक्स के फॉर्मेशन में होगा जो कि अपने पास फंक्शन में अवेलेबल है। तो लेट रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी इंप्लाइज दैट 1 अपॉन 2 रूट एक्स dx is equals to dt और we can say that
dx अपॉन रूट x इज इक्वल टू dt। ये स्टेटमेंट मिला हमें। अब लिमिट चेंज करनी, इफ x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू क्या मिलेगा, रूट 0, तो 0 बोल सकता हूं। एंड इफ x is equals to 1 then t is equals to x is equals to 1 then t is equals to under root 1 which is equals to 1। now apply all these value in the function, तो अपना रिजल्ट क्या आएगा, I is equals to 0 and 1, क्योंकि ये 0 की सिचुएशन में 0 थी और 1 की सिचुएशन में 1, e to the power t into dt into 2। क्लियर है, 2 यहां से फाइनली अपने पास क्या बना, 2 0 to 1 e to the power t dt and the integration of e to the power t will be e to the power t 2 e to the power t 0 to 1। अभी लिमिट अप्लाई करें तो 2 e to the power 1 2 e to the power 1 माइनस e to the power 0, ये हुआ 1, तो आंसर आया 2e माइनस 2 और ये अपना हो गया आंसर। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड नोट इट डाउन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 0 to pi by 2 I is equals to under root 1 plus sine x। dx पहला काम, तो अपन देखो ये अंडर रूट रिमूव करने की कोशिश करेंगे। अंडर रूट रिमूव करें तो अंदर एक चाहिए कंप्लीट स्क्वायर, तो कंप्लीट स्क्वायर के लिए अपन देखो इसको थोड़ा एडजस्ट करें तो लिख सकते हैं 0 to pi by 2 अंडर रूट 1 को एक बार एज इट इज रहने दो और साइन एक्स को लिख सकते हैं अपन, देखो साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन 2 इंटू एक्स बाई 2 विच इज साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा। तो ये वैल्यू यहां पे अप्लाई कर दो, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 इंटू dx। ओके, अब देखो ये 1 को अपन यू लिख सकते हैं 0 to pi by 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। बात समझ में आई होगी। और ये लिखा जा सकता है 0 to pi by 2 अंडर रूट साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर एंड कैंसिल। तो फाइनली आगे से यदि ऐसा कोई स्टेटमेंट आएगा तो अपन इसको डायरेक्टली यहां लेके जाएंगे, ये वाली स्टेप्स नहीं लिखेंगे। मीन्स आप समझ गए होंगे 1 प्लस साइन एक्स को अपन लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बचा क्या, फाइनली 0 to pi by 2 साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई इंटू dx। क्लियर, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। साइन थीटा इज माइनस कोस थीटा और 1/2 इसका डिफरेंशिएशन होगा और इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से इंटू कर दो प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 एंड लिमिट्स आर 0 to pi by 2। पाई बाई 2 यहां अप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, -2 कोस पाई बाई 4 प्लस 2 साइन पाई बाई 4 एंड देन माइनस, अब ये 0 अप्लाई करना है, -2 कोस 0 प्लस 2 साइन 0। समझ में आई बात। इसका रिजल्ट वही आएगा जो इसका रिजल्ट है, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाए। आगे की स्टेप में कर देता हूं, -2 1/√2 प्लस 2 1/√2 माइनस
ये -2 और ये हो गया 0, ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, और फाइनली आंसर आ गया 2। समझ में आई होगी। इसमें अपन ने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं किया है, डायरेक्ट किया है, इसलिए अपन ने लिमिट चेंज नहीं की, और अपन ने बस ये अंडर रूट हटाने के लिए ये सारे प्रोसीजर को फॉलो किया, और फाइनली अपना आंसर क्या है 2। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज पोज दिस वन एंड नोट इट डाउन। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Our sixth question is limits 0 to c, 0 to c, yeah, y upon into dx। चलो भैया देखो, यदि अपन y को t बोल दें तो इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। एक काम करो, y प्लस सी को t बोल दो, लेट y प्लस सी इज इक्वल टू टी, तो ये कंप्लीट फंक्शन बन जाएगा। तो यहां से मिलेगा dy इज इक्वल टू dt, और यहां से मिलेगा y इज इक्वल टू टी माइनस सी। ये दोनों वैल्यूज यहां पे अप्लाई करेंगे, लेकिन अपन ने सब्स्टिट्यूट किया है तो पहले अपन क्या करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे। इफ y इज इक्वल टू 0 then t is equals to c, 0 plus c, ct is equals to c, and y is equals to c, then t is equals to, y is equals to c, तो t क्या होगा 2c, t हो गया अपना 2c। अब अप्लाई कर दो, तो ये बना c to 2c, y is t minus c अपॉन अंडर रूट t इंटू dt। y की वैल्यू तो होगी t माइनस सी, y इज t माइनस सी, y प्लस सी इज इक्वल टू t एंड dx इज इक्वल, सॉरी dy इज इक्वल टू, ये dy है, dy इज इक्वल टू dt। सेपरेट द डिनोमिनेटर, c टू c, t अपॉन रूट t इज रूट t dt माइनस c टू c, और इसको लिख सकते हैं t टू द रूट t को, इस रूट t को लिख रहा हूं हाफ, और इसको लिख रहा हूं t टू द पावर माइनस हाफ, c बाहर ले लेते हैं, ये वाला बाहर आ जाएगा, एंड dt। ठीक है यार, t टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन, इसमें 1 ऐड होगा तो 3/2, t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, c टू c माइनस c, इसका हो जाएगा t टू द पावर हाफ अपॉन हाफ c टू 2c। अब लिमिट अप्लाई करें तो ये होगा 2c टू द पावर, देखो पहले तो ये 2 अपॉन 3, 2c टू द पावर 3 अपॉन 2 माइनस, अब ये c अप्लाई करनी है, 2 अपॉन 3 c टू द पावर 3 अपॉन 2, क्लियर, एंड देन माइनस, ये 2 बाहर न्यूमरेटर हो जाएगा 2, ये बना 2c टू द पावर हाफ माइनस 2 इंटू सी टू द पावर हाफ। अब कॉमन आ रहा है, देखो यहां से 2 अपॉन 3 एंड c टू द पावर 3/2, 2 अपॉन 3 c टू द पावर 3 अपॉन 2 कॉमन लिया, बचा अपने पास 2 द पावर 3 अपॉन 2, टू दी पावर 3 अपॉन 2 माइनस ये 1 टू दी पावर 3 अपॉन 2 जो कि होगा 1, और ये क्या 2 दी पावर 3 इज 8, 8 का अंडर रूट क्या होगा 2√2, और इसको सिंप्लीफाई करें तो यहां से कॉमन आएगा अपने पास 2c कॉमन आया, c टू दी पावर हाफ, और ये बचा अपने पास √2 माइनस 1, और भी यदि अपन कॉमन लेना चाहें तो ये कॉमन आ सकता, या फिर रहने दो 2 अपॉन 3 c टू द पावर 3 अपॉन 2, ये तो होगा 2√2 माइनस 1, और माइनस 2 c टू द पावर हाफ
ये आया √2 माइनस 1, तो ये अपना हो गया आंसर। आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2c⁻½ कॉमन आ जाएगा, आप इसको कॉमन ले सकते हैं। सो अब जैसे आप चाहें, मीन्स आंसर का मुझे नहीं पता कि क्या आ रहा है, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। आगे की एक स्टेप और कैलकुलेशन कितनी भी जा सकती है, तो अपन इतना करके छोड़ सकते हैं, अपना आंसर करेक्ट है। So student, it is enough for the today's video, and the remaining part we will solve in the next video. So thanks for watching this. Thanks.